Today we will do agriculture in India, importance and productivity. First of all, we do meaning of agriculture. The word agriculture is derived from two Latin word agri and culture. Agriculture दो Latin word से बना हुआ है, agri और culture. Agri means implying field और culture means implying cultivation. Here is definition. Agriculture is the art or the science of production of crops and livestock on a farm. Means agriculture एक art है और एक science है. आर्ट और साइंस है किस चीज की? क्रॉप को, लाइव स्टॉक जो फार्म में है, क्रॉप प्रोड्यूस करने की आर्ट और साइंस है एग्रीकल्चर. इन इकोनॉमी वी यूज द टर्म एग्रीकल्चर एज रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ कल्टीवेशन. हम जो एग्रीकल्चर है हर वर्ड मतलब हर चीज के लिए यूज करते हैं. सिर्फ ये नहीं कि हमने क्रॉप उगाई है उन्हें उसके लिए हम एग्रीकल्चर यूज करेंगे, नहीं. हम एग्रीकल्चर हर वर्ड के लिए यूज करते हैं, हर काम के लिए. जैसे डेयरी फार्मिंग है उसको भी हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं. वेजिटेबल, रॉ मटेरियल, पल्सेस, ये सारा कुछ हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं. मेन पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर इज टू प्रोवाइड वेज गुड्स जो कि ज्यादातर कंज्यूमर डिमांड करता है, उसे हम कहते हैं वेज गुड्स. सच एज फूड ग्रेन ज्यादातर कंज्यूमर डिमांड करते हैं. मिल्क, वेजिटेबल, पल्सेस, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा ज्यादातर कंज्यूमर जो डिमांड करते हैं और जो बेसिक नीड्स है उसे हम कहते हैं वेज गुड्स. वेज गुड्स में क्या क्या आता है? फूड ग्रेन, मिल्क, वेजिटेबल, पल्सेस, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ये सब कुछ वेज गुड्स में आता है. एग्रीकल्चर का मीनिंग क्लियर, दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, एग्री और कल्चर. एग्री मीन्स इम्प्लाइंग फील्ड और कल्चर मीन कल्टीवेशन. एग्रीकल्चर एक आर्ट है, साइंस है किसकी? क्रॉप प्रोड्यूस करने की. एग्रीकल्चर वर्ड हम हर चीज के लिए यूज करते हैं, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो चाहे क्रॉप हो. वेज गुड्स ज्यादातर हम एग्रीकल्चर से वेज गुड्स लेते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन, मिल्क, वेजिटेबल, पल्सेस, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम. In 1950 and 51, contribution of agriculture sector to the national income is 61. 1950 और 51 में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था नेशनल इनकम में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था वो 61% था, और 2015 और 16 में वो कम होकर 15.3% हो गया. 1950 और 51 में 61% था, फिर 2015 और 16 में कितना हो गया? 15.3% हो गया. Contribution of agriculture sector to the national income of India is considered as considerable as compared to the contribution of other sector like industry, trade, etc. ये कह रहा है कि पहले 61% था, फिर 15.3% हो गया, जो कि कम हो गया, बट फिर भी कंसिडरेबल मीन्स ठीक है. अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है उसे कंपेयर करते हैं अदर सेक्टर से, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेड सेक्टर है उसे अब कंपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से, तो ठीक है. मतलब कम तो हुआ है तब भी ठीक है कि एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम में वो ठीक है. बट नाउ इट हैज बीन डिक्लाइन ग्रेजुअली. ये दिन ब दिन कम हो रहा है. इन अ रिच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर इज सफिशिएंटली डेवलप. कह रहे हैं कि जो रिच कंट्री है उसमें जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से डेवलप है, बट इट्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम इज वेरी लिटिल. बट जो उनकी कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो बहुत कम है. एग्रीकल्चर तो डेवलप है पर जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा कम है. इन अमेरिका एंड इंग्लैंड एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इज ओनली 1% ऑफ द नेशनल इनकम. हमारे यहाँ कितनी हो रही है? 15.3%, जहाँ अच्छे से एग्रीकल्चर डेवलप है जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, वहां पर सिर्फ 1% है. 1% जो एग्रीकल्चर है कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है नेशनल इनकम में. हमारे यहाँ पहले 61% थी, 2015-16 में 15.3% होगी, जो कि कम हो रही है दिन ब दिन. और बाकी स्टेट्स में कितनी है? 1%. ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज टू सप्लाई वेज गुड्स. एग्रीकल्चर सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वेज गुड्स की सप्लाई करना. Those goods which are consumed by mass of a country to satisfy their necessity of life are called wage goods. Wage goods क्या होती है? Wage goods वो goods होती हैं जो ज्यादातर कंज्यूमर डिमांड करते हैं, जो कि
बेसिक नीड्स होती हैं, कंज्यूमर की जो बेसिक नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए ज़्यादातर कंज्यूमर जो प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं वो कहते हैं वेज गुड्स। वेज गुड्स में क्या क्या इंक्लूड है? वेज गुड्स में क्या क्या इंक्लूड है? वीट, वीट हर पर्सन को चाहिए तो ये क्या है? वेज गुड्स। राइस भी हर पर्सन को चाहिए, वेज गुड्स। पल्सेस, मेज, बाजरा, ऑयल सीड एक्सेट्रा आर वेज गुड्स। In India, agriculture sector provide food to about 121 crore of people and fodder to 40 crore of cattle. एग्रीकल्चर जो है वो 121 करोड़ पीपल्स को क्या दे रही है? फूड दे रही है। 121 करोड़ पीपल को फूड दे रही है। और फूडर, फूडर होता है जो गाय वगैरह चारा नहीं खाते, चारा, चारे को कहते हैं फूडर। फूडर टू 40 करोड़ ऑफ कैटल, कैटल्स को 40 करोड़ चारा दे रही है। 221 करोड़ पीपल्स को फूड दे रही है और फूडर चारा 40 करोड़ कैटल्स को दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट और मेन सोर्स, ज़्यादातर जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो काम कर रही है, एग्रीकल्चर में काम कर रही है, इसलिए जो एग्रीकल्चर है वो मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। इट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, यही मेन ऑक्यूपेशन है, यही मेन काम है इंडिया के पीपल का। इन ईयर 2011 to 12, 48.9% ऑफ पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर। 2011 और 12 में कितने परसेंट जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर काम कर रही थी? 48.9% 2011 और 12 में। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया, in the initial stage of economic development, agriculture has an important contribution to the growth of industrial sector in a variety of ways. जो अंडर डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप मीन्स जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई। अंडर डेवलप कंट्री क्या है? इंडिया है। इंडिया एक अंडर डेवलप कंट्री है, अभी वो अपनी शुरुआती स्टेज पर है कि डेवलप हो रही है अभी, ठीक है। अंडर डेवलप है मतलब डेवलप नहीं हुई, डेवलप हो रही है। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, जैसे कि इंडस्ट्रीज जो है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पॉइंट है ना। इंडस्ट्रीज क्या है? इंडस्ट्री को क्या हेल्प करती है एग्रीकल्चर? जो इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल लेती है एग्रीकल्चर से। इंडस्ट्री रॉ मटेरियल लेती है एग्रीकल्चर से, जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, रबर, सीरीज एक्सेट्रा, ठीक है। ये रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्री लेती है एग्रीकल्चर से। मैनी कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाइक हैंड, जो सब छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि होगी हैंडलूम, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग, रोप मेकिंग एक्सेट्रा, वो भी किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर। किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए। वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है रॉ मटेरियल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड। Agriculture is of a great importance to Indian foreign trade. In the total export trade of Indian, contribution of agriculture processed product like tea, coffee, oilseed, tobacco has been very large. Means agriculture और foreign trade में क्या relation है? इनमें इन दोनों की मतलब क्या importance है agriculture की foreign trade में? ये कह रहे हैं कि agriculture की बहुत ज़्यादा importance है foreign trade में। जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ज़्यादातर क्या एक्सपोर्ट करता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इंडिया ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? जैसे हो गया टी, कॉफ़ी, ऑयल, केक, तंबाकू, स्पाइसेस, जूट एक्सेट्रा, ये काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है इंडिया एक्सपोर्ट करता है। कहते हैं इन 2014 और 15 में जो टोटल एक्सपोर्ट कर रहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहे थे 2014 और 15 में, वो कितने थे? 12.7%। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे 12.7%। पहले तो ये पॉइंट हो गया कि एग्रीकल्चर ज़्यादातर जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। प्रोडक्ट ये बताए गए हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सपोर्ट में? एग्रीकल्चर 12.7%। इन द इम्पोर्ट food grain, edible oil, fertilizer, agriculture, implementation, etc. play an important role.
हम कुछ चीजें मंगवा भी रहे हैं बाहर से, वो कौन सी है? इन द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन, एडिबल ऑयल, ये सब चीजें हम मंगवा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है इम्पोर्टेंट रोल। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। With the increase in size of demand, import of food grain and oilseed in a country increase very much. As a result of its country balance of trade become unfavorable. ये कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो फूड ग्रेन हमें मंगवाने ज़्यादा पड़ेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा करवाने पड़ेंगे। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी कंट्री की ही डिमांड पूरी नहीं होगी, हमें इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करा रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, ये डिसएडवांटेज बताई गई है कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा फूड ग्रेन। ठीक है, अगर हम इफ एग्रीकल्चर डेवलप इन द कंट्री, अगर हम अच्छे से डेवलप कर ले एग्रीकल्चर को हमारी कंट्री में, तो जो इंपोर्ट है, जो हम मंगवा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? गो डाउन। जो हम मंगवा रहे हैं वो कम हो जाएगा। फॉरेन करेंसी अर्न एज अ रिजल्ट टू एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप होगी तो हम इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो फेवरेबल हो जाएगा। रोल इन इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड मीन्स विद इन द कंट्री। According to National Sample Survey Organization, in the year 2009 and 10, 57% income has been spent on the food in a rural area and 44% of the income has been spent in food in urban area. कह रहे हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो 2009 और 10 में 57% जो इंडिया ने अपनी इनकम स्पेंड की थी रूरल एरिया के फूड पर, 57% इनकम स्पेंड की थी रूरल एरिया के फूड पर और 44% इनकम स्पेंड की थी अर्बन एरिया के फूड पर। Thus, agriculture play an important role in the internal trade of a country. इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो इंटरनल ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनल ट्रेड मीन्स विद इन द कंट्री। फूड ट्रेड प्रोवाइड employment to large number of people and also generate tax revenue to a government. फूड ट्रेड की वजह से मीन्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और एग्रीकल्चर फूड है रूरल एरिया में भी जा रहा है, अर्बन एरिया में भी जा रहा है, एक तरह का ट्रेड हो रहा है। इसकी वजह से क्या मिल रही है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, क्योंकि फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, लेके जाने की वजह से क्या हो रही है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है? टैक्स की वजह से। गवर्नमेंट को टैक्स की वजह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया इज करेक्टेड बाय रिलीजन डिस्पैरिटीज। मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनता कहीं और है, बिकता कहीं और है, इसकी वजह से रिलीजन डिस्पैरिटीज मीन्स फर्क आ रहा है। इन सम स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा प्रोड्यूस ऑफ फूड ग्रेन। मीन्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी में बनता है, बट उसकी नीड कहाँ होती है? पूरी कंट्री में नीड होती है। जो पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यूपी है उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। क्यों इंक्रीज हुई है? वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। These states are not only become self-sufficient in matter of food grain, but other states also purchase food grain from them. Means जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश है वो अपनी तो नीड पूरी कर ही रहा है, अपने लोगों की नीड तो पूरी कर ही रहा है फूड ग्रेन की, बट जो बाकी स्टेट्स हैं पंजाब, यूपी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा को छोड़कर बाकी देश भी इन देशों से फूड ग्रेन परचेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और अच्छी होती है ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। एज अ रिजल्ट
Means of transportation like tractor, railway, etc. has been earned good revenue by carrying agricultural product from surplus state to deficit state. Means जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है, ट्रैक्टर, रेलवे, ये सब कुछ चीजें, उनको भी बहुत अच्छा रेवेन्यू होता है क्योंकि वो सरप्लस स्टेट जहां पर फूड ग्रेन बहुत ज्यादा है वहां से डेफिसिट स्टेट में लेके जाता है जहां पर फूड की कमी है, लेके जाता है। कौन लेके जाता है? ट्रांसपोर्टेशन। उसको भी क्या हो जाता है? रेवेन्यू। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी इनकम होती है एग्रीकल्चर की वजह से। स्टेट गवर्नमेंट ऑब्टेन अ साइजेबल पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपना रेवेन्यू कमा लेता है, कहाँ से? एग्रीकल्चर में से। कैसे कमाता है एग्रीकल्चर से स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू? स्टेट गवर्नमेंट काफी सारे टैक्सेस लगाता है जैसे कि लैंड रेवेन्यू टैक्स, इरिगेशन टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट लगाता है ये। स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करता है एग्रीकल्चर लैंड से। रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है? टैक्स लगाकर। टैक्स कौन सा लगाता है? लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। ये स्टेट का रेवेन्यू था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी जनरेट करती है रेवेन्यू। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे जनरेट करती है? वो लगाती है एक्साइज ड्यूटी। किस पर? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट जनरेट करती है एग्रीकल्चर से इनकम एक्साइज ड्यूटी लगाकर। किस पर? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि तंबाकू, टी, कॉफी एक्सेट्रा। In the wake of Green Revolution, the government is seriously considered taxation on agricultural income. Green Revolution के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद गवर्नमेंट ने भी इसे एक तरह का मेन सोर्स बना लिया है टैक्स का कि मेरे को यहाँ से इनकम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल फॉर्मेशन। लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन कैपिटल इज इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। ज्यादातर जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वो कहाँ पर की गई है? एग्रीकल्चर पर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट, farmland occupy the highest price। ज्यादातर हमने एग्रीकल्चर पर खर्चा किया है। खर्चा कैसे किया है? हमने फिक्स एसेट पर बहुत सारा खर्चा किया है, जमीन पर बहुत सारा खर्चा किया है। इसलिए जो ज्यादातर कैपिटल है वो कहाँ पर लगी हुई है? एग्रीकल्चर लैंड पर लगी हुई है। कैपिटल वर्थ मिलियन ऑफ रुपीज इन इन्वेस्टेड इन मीन्स ऑफ इरिगेशन, कैटल, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन, ट्रैक्टर एंड अदर एग्रीकल्चर मशीन, वेयरहाउस एक्सेट्रा। कहाँ कहाँ लगी हुई है हमारी कैपिटल? मिलियन ऑफ रुपीज में लगी हुई है, बहुत ज्यादा पैसों में लगी हुई है। कहाँ पर लगाया है? इरिगेशन पर लगाया हुआ है पैसा, कैटल्स पर लगाया हुआ है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन पर लगाया हुआ है, ट्रैक्टरों पर बहुत पैसा लगाया हुआ है, अदर एग्रीकल्चर मशीन, और भी काफी सारी एग्रीकल्चर मशीन है, वेयर हाउसेज है जिस पर की कैपिटल लगी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, सोर्स ऑफ सेविंग। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में constitute an important source of saving। एग्रीकल्चर एक important सोर्स बन गया सेविंग का ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। सो फार ग्रीन रेवोल्यूशन हैज अ बेनिफिट रिच फार्मर ओनली। कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स बन गया सेविंग का ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में, बट जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा है वो सिर्फ रिच फार्मर को हुआ है। जो रिच फार्मर को फायदा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसकी वजह से वो क्या हो गया? और रिच हो गए हैं, वो और रिच हो गए हैं। द एडिशनल इनकम अर्न बाय दैम कैन बी सेव इन एंड इन्वेस्ट। अमीर थे जो फार्मर और अमीर हो गए। वो जो हमारे उनकी एडिशनल इनकम है, अमीर फार्मरों की जो एडिशनल इनकम है, मतलब वाधु इनकम है, वो उसे सेव कर लेते हैं या तो इन्वेस्ट कर लेते हैं। इफ benefit of green revolution are extend to all the farmer, then the income of farmer can be increased and thus the saving potential can be very large in agriculture sector। अगर ये बेनिफिट सभी फार्मर को मिलता, तो जो फार्मर्स की इनकम थी वो इंक्रीज हो जाती, जिसकी वजह से सेविंग्स इंक्रीज हो जाती और सेविंग इंक्रीज हो जाती। If the same are properly utilized, they are prove very helpful in economic development in a country। वही बात है कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा सभी फार्मर को मिलता, उसका लाभ सभी फार्मर को मिलता, तो सभी फार्मर की सेविंग इंक्रीज होती तो क्या होनी थी? हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होनी थी, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होनी थी। नेक्स्ट पॉइंट, बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इंडियन एग्रीकल्चर सर्व एज अ बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स एग्रीकल्चर एक तरह का बेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज क्यों बेस है? फर्स्ट रीजन बताया गया है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड इनपुट टू इंडस्ट्री फॉर देयर डेवलपमेंट। कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस है। फर्स्ट जो बताया गया है रीजन, ये बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्री को इनपुट दे रहा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को इनपुट दे रहा है, इसकी वजह से वो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस है। सेकंड रीजन बताया गया है, एग्रीकल्चर रिक्वायर रिलेटिवली लेस कैपिटल एंड लेस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इट्स डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर को लेस कैपिटल और फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है, लेस बहुत कम जरूरत होती है एग्रीकल्चर को। इसकी वजह से भी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है एग्रीकल्चर। दस बाय मेकिंग यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स एग्रीकल्चर कैन बी डेवलप। हम जो हमारे इंडिया में रिसोर्स हैं उसे अच्छे से यूज करके एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होगी, अगर एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होगी तो उसमें वो हमारी हेल्प करेगी कि हमारी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और फॉरेन ट्रेड की भी डेवलपमेंट हो। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हेल्प करेगी इन चीजों की डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। एग्रीकल्चर की सोशल और पॉलिटिकल्स में भी इंपॉर्टेंस है। इंडिया इज द मेनली अ कंट्री ऑफ विलेज। इंडिया में ज्यादातर क्या है? विलेज है, इसलिए हम उसे कहते हैं कंट्री ऑफ विलेज। एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द विलेज विल इम्प्रूव। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होने की वजह से जो इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल लाइफ है, वो भी विलेजेस की इम्प्रूव हो रही है। अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो जाए तो विलेजेस की भी डेवलपमेंट हो रही है। दे विल टेक मोर इंटरेस्ट इन नेशनल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। Such type of public cooperation is very essential for all round process of a country. मीन्स कि वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी तो विलेजेस की डेवलपमेंट होगी, विलेजेस में इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अच्छा होगा। अगर विलेजेस की जो है कंडीशन अच्छी हो गई, विलेजेस इंप्रूव हो गए, तो जो ज्यादातर लोग हैं वो भी इनिशिएटिव लेंगे और जो ज्यादातर इनिशिएटिव लेंगे एग्रीकल्चर को अच्छे से डेवलप करेंगे। इसकी वजह से जो सच टाइप ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज मोर एसेंशियल। इस तरह की सोच हमारी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि जो विलेजेस हैं वो इम्प्रूव होंगे। इम्प्रूव क्यों होंगे? एग्रीकल्चर डेवलप हुई, ये विलेजेस इम्प्रूव हो गए तो ज्यादातर पीपल हैं वो एग्रीकल्चर डेवलप करेंगे। एग्रीकल्चर डेवलप करेंगे तो हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। ऐसी सोच की हमें बहुत जरूरत है। पॉइंट, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सम ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया आर इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। मीन्स कुछ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। जैसे इंडिया फर्स्ट रैंक पर आता है, इंडिया का रैंक फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में। स्पाइसेस, मिल्क, जूट, पल्सेस, बटर, घी सब कुछ प्रोड्यूस करने में रैंक फर्स्ट है। किसमें रैंक फर्स्ट है? स्पाइसेस प्रोड्यूस करने में, मिल्क प्रोड्यूस, जूट प्रोड्यूस, पल्सेस, बटर, घी, ये सब प्रोड्यूस करने में इंडिया का रैंक क्या है? 1 है पूरे वर्ल्ड में। और सेकंड रैंक है शुगर, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, टी एंड तंबाकू ये सब प्रोड्यूस करने में इंडिया का रैंक कितना है? सेकंड। और 6th रैंक है पोटैटोज में। पोटैटो प्रोड्यूस करने में जो इंडिया का रैंक है वो है 6th। और इंडिया की मोनोपोली है किसमें? लैक बहुत पहले यूज करते थे, इसमें इंडिया की मोनोपोली है। मींस इंडिया में ही सिर्फ लैक मिलता है। नेक्स्ट पेज पर टेबल भी दिया गया है कि इंडिया का रैंक किस चीजों में फर्स्ट है और किस चीजों में सेकंड है।
जैसे पल्सेस, जूट, स्पाइसेस, मिल्क, बटर एंड घी, कैशू, नट्स, इस सब में क्या है, इंडिया का रैंक 1 है। और इंडिया का रैंक 2 किस में है? व्हीट, राइस, शुगर केन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तंबाकू, टी, इन सब में क्या है, इंडिया का रैंक 2nd। Today we will complete meaning of agriculture and importance of agriculture. In next video we will discuss another topic.